दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। ये लड़ाई अच्छी खासी और तीखी हो रही है। मतलब अब याचना नहीं, अब रन होगा। संघर्ष इस बार बड़ा भीषण होगा। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव जो हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं, पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी, वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अरविंद केजरीवाल जी ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया है। वो लगातार हमलावर हैं। दिल्ली में क्राइम की घटनाएं जो हैं लगातार बढ़ रही हैं। उसको लेकर जो अगर आपके पास दिल्ली पुलिस की कमान जो है दिल्ली सरकार के हाथों में दी जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने स्कूल अस्पताल की जिम्मेदारी दी थी। स्कूल अस्पताल बेहतरीन बना दिए, बहुत अच्छे बना दिए। उनको जिम्मेदारी दिल्ली की बिजली पानी की दी थी, बहुत अच्छे कर दिए, बिजली 24 घंटे दे के दिखा दी। और वहीं बीजेपी को दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारी दी कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करिए। दिल्ली के 7 सांसद दिए थे, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है, पूरी दिल्ली को भाजपा ने बर्बाद कर दिया है। एक तो काम दिया था भाई, एक काम को भाजपा नहीं संभाल पाई। आज पूरे दिल्ली के अंदर फिरौती की कॉल आ रही है, बम धमाके हो रहे हैं, चोरी हो रही है, छीना झपटी हो रही है, महिलाओं के लिए से चैन छीन के भाग जाते हैं। तो पूरे दिल्ली को भाजपा ने क्राइम कैपिटल बना दिया है। ये भाजपा एक काम नहीं संभाल पाई पूरी दिल्ली के अंदर। दिल्ली को ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने सारे गुंडों को गोद ले लिया हो। इसलिए कह रहा हूं मैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था कि हमारे दिल्ली के व्यापारियों की सुरक्षा करिए। फिरौती की कॉल आ रही है, उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, महिलाएं सेफ नहीं हैं, खून कर दिए जा रहे हैं। तो उनके ऊपर 35 दिन के अंदर 3 बार भाजपा के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, सिर्फ इस बात के ऊपर कि आपने दिल्ली में सुरक्षा का मुद्दा कैसे उठा लिया। आ, इस पर जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया है, वीरेंद्र सचदेवा ने, कि आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं। देखिए देखिए वीरेंद्र सचदेवा जी पहले थोड़ा सा होमवर्क करके आ जाएं। इनकी समस्या ये है कि आज भी भाजपा के लोग ये कहते हैं, ऑफिशियल ये कहते हैं कि विजेंद्र गुप्ता जी ने सदन के अंदर कहा, टीवी चैनल पे कहा कि दिल्ली में भाजपा के लिए कोई सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। तो भाजपा पहले हमारी बहनों की सुरक्षा को, हमारे व्यापारियों की सुरक्षा को मुद्दा मानेगी, तब तो ये लोग काम कर पाएंगे। भाई संविधान के अनुसार सचदेवा हो या भाजपा कोई भी नेता हो, संविधान के अनुसार ये पढ़ के आ जाए कि सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है। अगर इनको ये भी नहीं पता तो सोचिए किसके हाथों में दिल्ली की सुरक्षा की कमान है। जिसको पता ही नहीं होगा, जो सुरक्षा को मुद्दा ही नहीं मानेगा, तो वो क्या करेगा। एक ही तो काम दिया था भाई दिल्ली के लोगों ने, उसको भी भाजपा मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाई। पूरी दिल्ली को क्राइम कैपिटल इन लोगों ने बना दिया है। यानी कि इस बार के चुनाव में क्राइम एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। देखिए बिल्कुल, देखिए सब लोग जब दिल्ली में निकलते हैं तो युवाओं के मन में, लोगों के मन में पीड़ा होती है, एक डर होता है, खौफ होता है कि सुबह घर से काम के लिए निकलेंगे तो शाम को कोई हादसा ना हो जाए, उनके साथ में रास्ते में कोई हादसा ना हो जाए। ये बहुत बड़ी चिंता की बात होती है। अरविंद केजरीवाल जी ने ये तो कहा कि पहले हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सबसे पहले है, व्यापारियों की सुरक्षा सबसे पहले है, युवाओं की सुरक्षा सबसे पहले है, जिसके खून हो जाता है उसकी सुरक्षा सबसे पहले है। सोचिए ऐसा अरविंद केजरीवाल जी कई सारी जगह पे गए, जिसका खून हो गया उसके परिवार वालों ने 6 महीने पहले शिकायत दी थी लिखित में कि हमको अपनी जान का खतरा है, और 6 महीने बाद उसके परिवार में दूसरा खून हो जाता है। सोचिए क्या हालत दिल्ली की है। दिल्ली में डर का माहौल है सबके अंदर। कौन करेगा इसको। आपकी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन में भारतीय जनता पार्टी ने वोटर्स की नाम की स्क्रूटनी के लिए जो है एप्लीकेशंस दिए हैं शाहदरा में, जनकपुरी में और लक्ष्मी नगर विधानसभा में। लेकिन वहीं शाहदरा के जिलाधिकारी जो हैं उन्होंने खंडन किया है कि ये आरोप जो है तथ्यात्मक रूप से सरासर गलत है। देखिए, जब भाजपा अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल अस्पताल बिजली पानी की काट नहीं निकाल पाई, उनके कामों से उनको नहीं हरा पाई, तो भाजपा षड्यंत्र कर रही पूरी दिल्ली के अंदर। जा जाके घरों में लोग पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट देने वाले हैं, आपने 2015 में 20 में किसको वोट दिया था। जिसने भी आम आदमी पार्टी कह दिया, उसकी ऑफिशियली शिकायत ये इलेक्शन कमीशन में कर रहे हैं कि इनके वोट काट दीजिए। शाहदरा के अंदर भाजपा के नेता का लेटर हमारे हाथ लगा था, अरविंद केजरीवाल जी ने सबके सामने किया था। वो लेटर तो इनकी साजिश एक्सपोज हुई थी। तो ऐसी इलेक्शन कमीशन की, भाजपा की क्या साठगांठ है, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए अब सबके सामने सबूत हैं, या तो इलेक्शन कमीशन उन भाजपा नेताओं की शिकायतों को सबके सामने लेके आए, बताए भाई किस साजिश के तहत आप आम आदमी पार्टी के लोगों के नाम काटना चाहते हैं। भाई भाजपा के पास काट तो है नहीं। अगर भाजपा को अरविंद केजरीवाल जी को हराना है तो भाई उनसे अच्छे स्कूल बना दो, उनसे अच्छे अस्पताल बना दो, उनसे अच्छे रोड बना दो। वहाँ के जिलाधिकारी का ये बयान है कि तथ्यात्मक रूप से ये गलत है। देखिए हमारे पास लेटर हैं, या तो जो लेटर झूठे हैं या इलेक्शन कमीशन झूठा है, कोई तो झूठा होगा। भाई भाजपा के नेता लिखित में शिकायत करते हैं कि भाई ये नाम है, 3-4 हज़ार नाम है, इनको काट दीजिए। किस आधार पे करते हैं। तमाम सारे एरिया से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, हमने एक्सपोज किया है। बीजेपी की तरफ से दूसरे आरोप लगाए गए हैं आप लोगों पे कि आप लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम आप लोग वोटर लिस्ट में जुड़वा रहे हैं, इसलिए जो है वो नाम कटवाने के लिए
उन्होंने जो है एप्लीकेशन दिया है इलेक्शन कमीशन में। देखिए, भाजपा के लोग कहते हैं कि रोहिंग्याओं को घर देंगे, उनको सारी सुविधाएं देंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं, हरदीप पुरी जी कहते हैं, भाजपा के तमाम सारे बड़े नेता कहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मैं दिल्ली का एक युवा हूँ, वोटर हूँ, कि रोहिंग्या या कोई भी आदमी, इलीगल आदमी देश में कैसे आएगा? या तो बॉर्डर से आएगा या हवाई जहाज से आएगा। दोनों ही जगह सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की है, भाजपा की है। तो अगर क्या भाजपा के अमित शाह जी 10 साल से कर क्या रहे हैं कि कोई भी आदमी हमारे देश में आके घुस जाएगा? कैसे आएगा? अगर उनको जानकारी है तो 10 साल में कर क्या रहे थे? हटाए क्यों नहीं? ये सिर्फ भाजपा का सिर्फ दिल्ली के मुद्दों से ध्यान भटकाने का शगुफा है। दिल्ली में जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं, अब भाजपा को मजबूर कर दिया है। पहली बार कि बिजली पानी के लोग बात तो कर रहे हैं, नहीं हमेशा से मुद्दों की बात करते ही नहीं थे। क्या अब भाजपा को मुद्दों की बात करनी चाहिए? भाई 20-22 राज्यों में इनकी सरकार है, दिल्ली से ज़्यादा काम करके आ जाओ, उसके बाद दिल्ली में आना। दिल्ली के पास तो उनका बेटा, उनका भाई अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, जो बिजली पानी भी देता है। बिजली 24 घंटे देश में आती है, सिर्फ दिल्ली में आती है, पूरे देश के अंदर किसी राज्य में नहीं आती। और सबसे सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली दिल्ली मिलती है। लेकिन वहीं आपके जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो उनका कहना है कि फ्री दे देकर जो है इन्होंने पूरा दिल्ली का खजाना खाली कर दिया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर देते हैं तो भाजपा उसको रेवड़ी कह रही है। अगर वो किसी के सरकारी स्कूल अच्छे कर देते हैं, भाजपा रेवड़ी कह रही है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति मित्रों को, चंद पूंजीपति मित्रों के 15.5 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर देती है, सिर्फ चंद लोगों के, वो तो रेवड़ा है। तो आप बताइए, आपके लोग तय कर लेंगे कि उनको बड़े बड़े लोगों के रेवड़ा चाहिए या हम जैसे आप जैसे लोगों के परिवार के लोगों के लिए बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए। ये सारे काम जो हमको मिलते हैं, भाजपा को पीड़ा ये है, इसलिए पीड़ा है कि दिल्ली में करके दिखा दिया केजरीवाल जी ने। जब 20-22 राज्यों में इनकी सरकार है, वहाँ के लोग पूछते हैं कि भाई केजरीवाल जी कर सकते हैं तो आप भी तो करके दिखा दो। इसलिए ये कहते हैं कि सारी रेवड़ी बंद होनी चाहिए। इसलिए दिल्ली में आने का इनका मकसद क्या है? इनका काम करना मकसद नहीं है। ये दिल्ली में आके सारी सुविधाएं बंद करना चाहते हैं ताकि दूसरे राज्यों में इनसे लोग इसे सवाल ना कर पाएं। कल जो है ऑटो चालकों के लिए 5 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से। और बीजेपी कह रही है कि आपको 5 साल तक, 10 साल तक तो याद नहीं आए ऑटो वाले, इलेक्शन के टाइम में आपने ये लॉलीपॉप लेकर आ गए। देखिए, किसी की बात नहीं करते। ऑटो चालक वो लोग हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी से उनका अलग रिश्ता है। सरकार जब जब बनी है, ऑटो चालकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कल जो घोषणा हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मात्र एक घोषणा है। इससे पहले आपने देखा, हमारी सरकार बनने के बाद जो बदलाव आए, ऑटो वाले की ज़िंदगी को सही किया है, सुधारा है। ऐसे तमाम सारे मौके आते थे। बहुत सारे लोग बताते हैं कि उनको लोग परेशान करते थे, बहुत सारे उनके पास दिक्कतें आती थी, उसको हमारी सरकार ने सॉल्व किया है। मतलब चाहे उनका ऑटो की संख्या को इंक्रीज़ करना हो, पैसे देने हो, कोविड के टाइम में पैसे देने हो, तमाम सारी जगह पे फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन आज ये बहुत बड़ी बात है, ऑटो चालक वो हैं जो पूरे दिन रोड पे रहते हैं, उनके बच्चों की जिम्मेदारी केजरीवाल जी ने ली है। ऑटो चालकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केजरीवाल जी ने ली है, उनके परिवार की जिम्मेदारी केजरीवाल जी ने ली है। बहुत बड़ी बात है। अगर भाजपा को राजनीति लगती है तो भाई अपने राज्यों में, इनके राज्यों में ऑटो चलते होंगे ना भाई, यूपी में ऑटो चलते हैं, हरियाणा में चलते हैं, वहाँ भी ऐसे करते हैं भाई। कर तो दें, हमसे सीख लें, केजरीवाल जी से सीख लें लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर में दिल्ली में पिछले कुछ सालों में क्या क्या काम हुए हैं, बताइए आप हमें। देखिए, हम चाहते हैं कि डिबेट ना पूरी दिल्ली का चुनाव इसी पे रहे। पिछले 65 सालों में दिल्ली के अंदर मात्र 60-62 फ्लाईओवर बने हैं और हमारी सरकार ने 9 साल के अंदर, मात्र 9 साल के अंदर 38 फ्लाईओवर पर तो बना चुकी है और 16-17 फ्लाईओवर का काम चल रहा है। बहुत बड़ी बात है। जितने 65 साल में बनने थे, उतनी हमारी सरकार ने पिछले 9 साल में बना दिए। 10,000 किलोमीटर की पाइपलाइन चेंज करना, 6,000 किलोमीटर के आसपास सड़कें बनाना, ये बहुत बड़े बड़े काम हैं भाई। फ्लाईओवर भी हमारी सरकार बनाती है, रोड भी हमारी सरकार बनाती है, पानी की पाइपलाइन भी हमारी सरकार बिछाती है, सारे काम हमारी सरकार करती है। उसके बावजूद इकलौती सरकार है पूरे देश के अंदर कि सबको मुफ्त बिजली देने के बाद भी, अच्छे स्कूल करने के बाद भी, मुफ्त इलाज कराने के बाद भी इकलौती सरकार है केजरीवाल जी जो कि मुनाफे में चलती है। और मध्य प्रदेश के अंदर भाई भाजपा की सरकार MP में है। ये सारी स्कीम इन लोगों ने बंद कर दी हैं। बंद करने के बाद मतलब 68 करोड़ रुपए का लोन रोजाना ले रही है उनकी सरकार, बिना किसी को एक पैसे की राहत दिए। तो काम करना तो केजरीवाल जी को आता है, हमसे सीख लें। चलिए, आखिरी सवाल मेरा है, कांग्रेस से कोई बातचीत चल रही थी क्या? देखिए, कांग्रेस को दिल्ली के लोग सीरियस लेते नहीं, हमारा आप क्या सीरियस लें। आम आदमी पार्टी सक्षम है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दिल्ली में सक्षम है, इकलौती चुनाव लड़ेगी। और हम 2013 से आज तक भाजपा को दिल्ली में घुसने नहीं दिया और आज भी
लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो हमसे पिछली बार 8 सीटों की गलती रह गई थी, भाजपा को 8 सीट पहुंच गई थी, वो भी गलती दिल्ली के लोग सुधारने वाले हैं। 70 की 70 सीटें अरविंद केजरीवाल जी को देके उनको चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, दिल्ली के लोग ये कह रहे हैं। कोई बातचीत चली थी कांग्रेस के कोई किसी नेताओं किन्हीं नेताओं ने दिल्ली प्रदेश के या फिर जो सेंट्रल लीडरशिप पे अप्रोच की थी उन्होंने? अरे छोड़िए, इलेक्शन लड़ते हैं, दिल्ली के लोगों के लिए काम करते हैं, हमारे पास काम बताने के लिए हैं। अब सारा चुनाव काम पे होना चाहिए। हमारे पास काम है, अरविंद केजरीवाल के पास काम है बताने के लिए कि ये काम है। अगर हमसे किसी को कंपटीशन करना है तो अपने राज्यों का एक काम लेके आओ और दिल्ली से मुकाबला करो। भाई अरविंद केजरीवाल ने स्कूल बनाए थे दिल्ली के अंदर, तो अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी इंडिया घूमने आई थी, तो उन्होंने कहा था मुझे केजरीवाल जी के स्कूल देखने हैं, बड़ी खुशी हुई थी और देश का सीना चौड़ा हो गया था। लेकिन मोदी जी को गुजरात के अंदर एक स्कूल में फ़ोटो खिंचानी थी, तो रातों रात नकली टेंट का स्कूल बनाया गया, नकली स्कूल में फ़ोटो खिंचानी पड़ी थी। तो ये लोग स्कूल नहीं बनाते, स्कूल केजरीवाल जी बनाते हैं। तो हमारे पास वो काम है बताने के लिए। भाई किसी को अगर दिल्ली में इलेक्शन में आना है तो पहले अपने राज्यों में काम करके आएँ और हमारे काम से कंपेयर करें, हम ये चाहते हैं। और दिल्ली के लोग बड़े समझदार हैं, उनको पता है कि केजरीवाल जी का मॉडल ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल उनके पास है। वो केजरीवाल जी का भरोसा दिल्ली के लोग दिखा रहे हैं लगातार। राजधानी दिल्ली का वातावरण पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसके सिर पर ताज सजाती है, जीत का सेहरा सजाती है। अरविंद केजरीवाल जो है तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, या कांग्रेस को मौका देगी, या भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिल्ली का ताज मिलेगा। कैमरा पर्सन बंटी शर्मा के साथ सक्षम वन इंडिया।